डॉक्टर चीज साहब, वो है तो तो फिर वो वजीर आजम कह रहे हैं या तो नैब तो रिलीज मेरे किया इख्तियार जाए में तो है नहीं, या ना फिर अदालतें मेरे इख्तियार में। डॉक्टर साहब वो कहते हैं ना ही नैब मेरे इख्तियार में है, चाहे वो लेकिन खुशी शाह साहब हों, चाहे हमजा लोगों शहबाज या को या मिनिस्टर्स को क्या फरिश्ते इल्हाम करके जाते हैं कि फला लोग जो है गिरफ्तार होने वाले हैं, फला के खिलाफ एक्शन होने वाला है। तो ये चीजें किस तरह से ये कर सकते हैं? तो ये चीजें सिर्फ और सिर्फ अवाम को और मीडिया को डाइवर्ट करने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं और ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल बातें करते हैं कि लोग उन बातों के पीछे चले जाएं। असल में जो बात है, जिस पे बात होनी चाहिए, जो हमारे अवामी मसाइल हैं, उन पे बात होनी चाहिए, उसकी तरफ वो लोगों को जाने ही नहीं देते। सही। अच्छा राना एहसान साहब, जिस तरह से कहा गया कि ज़मीर की आवाज़ पर लोगों ने वोट दिया है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को पीडीएम की पूरी एक तहरीक थी, उसके पस मंज़र में ये मामलात हुए और उसके बाद लोगों ने वोट दे दिया और वो सेनेटर मुंतखब हो गए। अगर अब सेनेट के चेयरमैन की शिप में संजरानी साहब को किसी ने ज़मीर की आवाज़ पर वोट दे दिया, तो फिर आप भी उसी तरह से नताइज के हवाले से चैलेंज करेंगे, उसी तरह से नताइज के हवाले से इल्ज़ामात होगा, या फिर एक सियासी जमात, सियासी ग्रुप होने के हैसियत से पीडीएम भी खामोश हो जाएगी कि जो चेयरमैन सेनेट बन गया सो बन गया? देखिए, मैं तो बड़ा क्लियरली ये समझता हूं कि अगर कोई खरीदो फरोख्त हुई और अगर कहीं भी पैसा चला, चाहे वो बलूचिस्तान हो, केपीके हो, पंजाब हो, सिंध हो, या आपका इस्लामाबाद का इलेक्शन हो, अगर कहीं कोई पैसा चला है, किसी ने कोई खरीदो फरोख्त की है, तो वो कतई तौर पे ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है और गलत है। और उन पे ईसीपी को और मुख्तदर अदारे जो हैं, अगर उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो इसकी जरूर इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए और लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इसी तरह मैं समझता हूं कोई कोई टिकट नहीं चले और अगर चले हैं तो वो भी ठीक नहीं है, नहीं चलने चाहिए। जमीर की आवाज अगर है तो वो बिल्कुल उनका हक है सेनेटर्स का कि वो अपने जो है वो, अगर हफीज शेख साहब इतने पसंदीदा कैंडिडेट नहीं थे तो उनको उन्होंने जो है अल्टरनेटिव को वोट दिया या उनकी वो पसंद के नहीं थे, तो वो ठीक है। इसी तरह यहाँ सेनेट के इलेक्शन में भी अगर जमीर के आवाज के ऊपर हकीकी तौर पे वोटिंग होती है और कोई प्रेशर नहीं चलता या किसी की फाइलें नहीं खुलती या कोई ऐसा मामला नहीं आता, तो वो ठीक है, जो रिजल्ट आएगा वो काबिल कबूल है। लेकिन अगर कोई इस तरह का तासुर आता है, कोई इस तरह की चीज निकलती है कि किसी पे प्रेशर डाला गया या मुख्तदर अदारे जो हैं उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट थी, कोई कॉलें की गई, किसी को कोई गाइडलाइन दी गई, तो वो वाकई गलत होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं, बाकी अगर किसी की कोई मर्जी है कि उसको गवर्नमेंट का जो है वो कैंडिडेट पसंद है सेनेट चेयरमैन के लिए, सजरानी साहब हैं, और वो तो वो दैट इज काबिल कबूल है। बिल्कुल। तो अगर लगारी साहब, इसमें यह है कि पहले भी कुछ 16 लोगों का ज़मीर जागा था या कुछ और जागा था, वो वोट दे गए थे उधर संजरानी साहब को, मीर हासिल बजिंजो मरहूम के मद्दे मुकाबिल। लेकिन अब चक्कर ये है कि साबित तब भी कुछ नहीं हुआ, ना जमातों ने अपने अंदर कोई मामलात किए, अपने लोगों को पकड़ा, ना उन्होंने कहीं किसी को सामने लेके आए, और ना ही इलेक्शन कमीशन में कोई गया कि जनाब ये गलत हुआ। अब की बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इल्ज़ाम लगा रही कि ये हुआ, लेकिन अपने मेंबरान के खिलाफ वो भी कुछ नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा आपके पास कुछ नहीं है। तो यही अगर प्रैक्टिस आ गई सिर्फ 3 वोट के फ़र्क से चेयरमैन सेनेट के लिए, तो फिर पीडीएम का भी रवैया यही होना चाहिए जो इस वक्त हुकूमत का है, और इलेक्शन कमीशन के भी मामलात वही होते हुए नज़र आएंगे आपको अगले आने वाले वक्त में, क्योंकि बहरहाल उनके हवाले से ज़मीर जागा हुआ है 16 लोगों का माजी में। तो अब भी जागा, माजी में भी जागा था, और नतज को कौन सा जाकर उस वक्त जो अपोजिशन थी जिसके 64 मेंबर्स का जो उम्मीदवार थे जनाब हासिल बिजनोल साहब, वो नहीं जीत सके थे या उनको नहीं मिले थे वोट, तो उन्होंने कौन सी क़यामत उठा दी थी, कौन सी चीखें मारी थी, जो आज इल्जाम तो बहुत बड़े लगाए थे। मीर हासिल बिजनोल साहब ने हिमसेल्फ बात की थी, उन्होंने नाम भी लिया था, उन्होंने अपने तौर पर बात की थी। और अब ये तासुर बहुत पहले से आ रहा है कि इदारे गैर जानिबदार हैं, और अगर गैर जानिबदार हैं तो इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती हैं, और इस तरह से इदारों के गैर जानिबदार होने से ही ये सूरत हाल पैदा हुई है कि अब वो कुछ नहीं हुआ जो माजी में होता रहा। अब भी मेरा नहीं ख्याल है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो 6 वोटों की अक्सरियत के बावजूद हार जाएंगे, लेकिन अगर हार भी जाते हैं तो क्या कर लेंगे मुस्लिम लीग नून, पीडीएम, पीपल्स पार्टी, ये क्या कर लेंगी? ज़ाहिर है वो इस शिकस्त को मानेंगी और उनके पास कोई चारा कार नहीं होगा, सीक्रेट बैलेट के ज़रिए वोट हो रहा है। और अगर जो है वो 6 मज़ीद वोट उनके चले जाएं हुकूमत के अपोजिशन की तरफ,
और जो है यूसुफ रज़ा गिलानी 53 के बजाय 56 वोटों से या 60 वोटों से जीत जाएं तो हुकूमत को ही नहीं रोना चाहिए, उसको भी चीखें नहीं मारनी चाहिए। तो ज़लाइक जोरों लोगों का आजकल ज़मीर जागा हुआ है। लेकिन ये तो सर लगारी साहब आपकी मेरी ख्वाहिश है, अब संजरानी साहब के बाद 4 दिन उस पर बयानबाजी चलती रही, कुछ दबे लफ्ज़ों में कुछ खुल के ये बात करते रहे कि जी कुछ लोगों के फ़ोन करके उनको बताया गया कि आपकी फ़ाइलें खुल सकती हैं, किसी को नैब का डरावा दिया गया, किसी को कुछ किया गया। ये बाकायदा तौर पर बयान अभी भी कायम दायम है, जिन लोगों ने अपोजिशन में ये बात भी की थी। अब देखना यह है कि गिलानी साहब नंबर ऑफ़ गेम में ज़्यादा हैं, वो कामयाब हो जाते हैं तो क्लियर है, अगर वो नाकाम हो जाते हैं तो फिर क्या चीज़ होंगी। जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपके वक्त का। चीमा साहब, इस वक्त वज़ीर आज़म आज भी काबीना के इजलास में उन्होंने कहा खरीदो फरोख्त के हवाले से, आज भी पैसे के हवाले से बात हुई, इलेक्शन कमीशन में आपकी जमात चलेगी कि नोटिफिकेशन, लेकिन वहाँ मुस्तरद हो गया मामला। इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि आप लोगों को अपने लोगों के बारे में मालूम है तो उनके खिलाफ ना कार्रवाई कर रहे हैं, उनको इलेक्शन कमीशन में लेकर आए। ठोस शवाहिद तो थे ही नहीं गिलानी साहब के इलेक्शन के हवाले से, ना ऑडियो वीडियो को उन्होंने मुस्तरद कर दिया है, तो फिर आप अपनी जमात के हवाले से, अपने लोगों के हवाले से क्यों नहीं कार्रवाई करते? देखें, बेसिकली आप कर लें कि ये साजिश जितनी नजर आती है उससे ज्यादा गहरी है। ये इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा अपने फराइज से पहलू तय की है। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा, जैसे मैं अगर कोई प्रॉपर लफ्ज इस्तेमाल करूँ जो मेरे जहन में यकसुई है कि मैं ये करूँ, तो वो है कि इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, ठीक है। तो वो बाकायदा बाइस है, बिका हुआ है, अपने फराइज उसने पूरे नहीं किए। उसका काम है बेसिक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाना और उसमें पैसे दौस धांधली का अमल दखल ना हो, ये इंश्योर करना, उसने नहीं किया। अब हमें कोई इतराज नहीं है कि पहले जो बात पहले हो रही है संजरानी साहब के इलेक्शन जीतने की, संजरानी साहब के इलेक्शन को जीतने में लोग तलाश कर रहे हैं खुफिया हाथ कोई शामिल नहीं है इसमें जरदारी साहब ने वोट दिए थे, जरदारी साहब की पार्टी के सेनेटर्स ने उसको वोट दिए थे और जरदारी साहब की मर्जी से वोट दिए गए थे। ये वोट किसी खुफिया हाथ के कहते थे। तो ये दोनों दफा आपने जरदारी साहब की गेम थी यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए वोट खरीदना भी और संजरानी साहब को इलेक्शन जितवाना भी। लिहाजा जिसने भी कातिल का हाथ तलाश करना हो या वोट खरीदो फरोख्त का हाथ तलाश करना हो, वो जरदारी साहब की तरफ उसका खुरा जाता है, वो किसी और अदारे की तरफ नहीं जाता। अच्छा, अब बात आ गई इलेक्शन में, मौजूदा इलेक्शन में कौन जीतेगा? मौजूदा इलेक्शन में मेरा ख्याल है संजरानी साहब जीतेंगे। अच्छा। और संजरानी साहब जीते, किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीते तो किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। कैसे संजरानी साहब कैसे जीत सकते हैं? नंबर गेम भी कम है ना, 3 वोट का तो वैसे फर्क है, उसके बाद 4 हों तो फिर जीत सकते हैं, कैसे सर? इस बात को छोड़ देना। मैं तो इन कम होने या ज्यादा होने के बावजूद कह रहा हूँ कि संजरानी साहब इलेक्शन जीतेंगे। और अब संजरानी साहब इलेक्शन अगर जीतते हैं फिर भी किसी को इतराज नहीं होना चाहिए, और गिलानी साहब जीते हैं तो हमें भी कोई इतराज नहीं है। हमें पहले ये था कि इलेक्शन करेगा, इलेक्शन कमीशन अगर फर्ज में पूरा करता तो गवर्नमेंट तो मनूवर कर सकती है, ये कौन सा मसला है। मतलब आप कह लें कि माशाल्लाह जितने ट्रांसपेरेंट लोग हैं, जिस तरह के बगैर कमजोरियों के लोग हैं, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और यहाँ क्या नाम है लगारी साहब बैठे उनको भी पता है। लिहाजा अब हमें पूरा चैनल ने बड़ा अच्छा कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, कि उन्होंने कहा कि जनाब गेम अपनी अपनी। चले सर, ये चीमा साहब हमारे साथ ही रहेगा। आपने जो बात की इलेक्शन कमीशन के बिके हुए बात करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।